नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ज्योति रेनवाल पर। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आज कोई आपसे पूछे आपका टैलेंट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगी? सच में सोचिए। ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं? कुछ हंस देती हैं लेकिन नर्वसली, और कुछ कहती हैं मुझे नहीं पता, और कुछ कहती हैं वो बात जो मेरे दिल को तोड़ देती है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं। और अगर आपने भी यही सोचा तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मुझ में टैलेंट नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपने खुद से बोला और जिसे आपने इतनी बार दोहराया कि वो आज आपको सच लगता है। आपने कितनी बार ये फील किया होगा कि मेरी कोई पहचान नहीं। आपने कितनी बार ये देखा कि कोई महिला यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, पैसे कमा रही है, और आपने सोचा काश मैं भी ऐसा कर पाती। आपने कितनी बार ये सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन फिर तुरंत एक आवाज आई, नहीं मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो। और आपने उस आवाज को सच मान लिया और अपने आप को वहीं रोक दिया। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि टैलेंट क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं टैलेंट का मतलब है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ स्पेशल चीज, लेकिन नहीं। टैलेंट का मतलब है वो काम जो आप नेचुरली करती हैं, जो आपको आसान लगता है लेकिन दूसरों को मुश्किल। एक एग्जांपल दूं, अगर आप किसी रोते हुए इंसान को 5 मिनट में चुप करा सकती हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को बिना देखे बना सकती हैं, वो भी टेस्टी, तो ये भी एक टैलेंट है। आप बच्चों को अच्छे से संभाल पाती हैं, ये भी आपका एक टैलेंट है। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए और आप शांति से हैंडल कर पाती हैं, तो ये भी टैलेंट है। अगर आपकी बात सुनकर लोगों को अच्छा लगता है, तो ये भी टैलेंट है। गार्डनिंग करना भी एक टैलेंट है। फैमिली फंक्शन और पार्टीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाना, ये भी एक टैलेंट है। पुराने पारंपरिक शादी विवाह के गीत, त्योहारों के गीत, ये सब जानना, उन्हें खूबसूरती से गाना, ये भी एक अनमोल टैलेंट है। पुराने कपड़ों और सामान को फेंकना नहीं, उन्हें नई सोच से, खूबसूरती से होम डेकोर या यूजफुल ऑर्गेनाइजर में बदल देना, ये सिर्फ काम नहीं, एक खास टैलेंट है। जहां लोग पुराने सामान में बेकार देखते हैं, वहीं कुछ महिलाएं उसी से नई और उपयोगी चीजें बना देती हैं। क्या ये क्रिएटिविटी नहीं? ये उनका टैलेंट नहीं? आप बताइए। हर महिला के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन बचपन से उसे सिखाया जाता है ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, घर संभालो बस। और धीरे धीरे वो अपने ही टैलेंट को भूल जाती है और दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपने सपनों को दबा देती है। और ये सारी बातें मिलकर हमारे अंदर एक बिलीफ बना देती है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन सच ये है कि आपकी वैल्यू उतनी ही है जितनी किसी भी सक्सेसफुल महिला की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने उस बिलीफ को तोड़ा और आपने अभी तक उसे पाला हुआ है। सुधा मूर्ति आज इंडिया की सबसे रेस्पेक्टेड लेखिका हैं। क्या उन्होंने पहली बार में परफेक्ट लिखा? नहीं, उनकी पहली स्टोरी में बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और वो महिला जो आज इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोवर के साथ हैं, क्या उनकी पहली वीडियो ही परफेक्ट थी? आप मैक्सिमम की वीडियोस जाके देखेंगी तो शुरू में 12 व्यू, 8 व्यू, कई महीनों तक उनके व्यूज नहीं थे। वो हारी नहीं, वो टिकी रही, और देखो आज वो कहाँ पहुँच गई हैं। आपको लगता है कि कुछ महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं और आप उनसे कम हैं, लेकिन सच क्या है पता है? हर महिला के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ उसे पहचान लेती हैं और कुछ उसे जिंदगी भर दबा के रखती हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर कितना कुछ करती हैं, घर, बच्चे, लोगों का ध्यान रखना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, तो फिर आप खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? आप में टैलेंट है, सिर्फ टैलेंट ही नहीं, आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दर्द की बात क्या है पता है? आप खुद ही इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। टैलेंट बड़ा नहीं होता, उसे यूज करना बड़ा होता है। आज हजारों महिलाएं घर बैठे अपने टैलेंट से पैसे कमा रही हैं, कोई इंस्टाग्राम से, कोई टीचिंग से, कोई फ्रीलांसिंग से। और फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने शुरुआत कर दी और आप
अभी भी सोच रही हैं। टैलेंट होना इनफ नहीं है, उसे यूज करना सीखना पड़ता है। और अर्निंग कैसे होती है? जब तुम्हारा टैलेंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तब आप अर्निंग के लायक होते हो। तो सबसे पहले सवाल ये है कि हम अपने टैलेंट को पहचाने कैसे। तो आइए जानते हैं वो तरीके जिनसे आप अपने टैलेंट को पहचान सकती हैं। मैं आपको 7 तरीके बताऊंगी अपना टैलेंट पहचानने की। इनमें से कम 3 तरीके ट्राई कीजिए और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मेथड 1, 3 सवालों की डायरी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देती हूँ। अभी वीडियो रोककर एक कागज निकालिए और ये 3 सवाल के जवाब लिखिए। पहला सवाल, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, वो जिसमें आप टाइम भूल जाती हो। दूसरा सवाल, लोग मुझसे किस चीज में हेल्प मांगते हैं, वो एडवाइस हो सकती है, आपकी कोई स्किल या कोई काम। सवाल नंबर 3, मैं बिना थके घंटों तक क्या कर सकती हूँ, वो खाना हो सकता है, बातें हो सकती हैं, लिखना, घर सजाना, कोई भी एक्टिविटी। इन तीनों के कॉमन आंसर में आपका टैलेंट है। जैसे खाना अच्छा बनाना, ये आपका कुकिंग टैलेंट है। अच्छे से समझा पाना, ये आपका टीचिंग या काउंसलिंग टैलेंट है। बोल पाना, ये भी आपका टैलेंट है। मेथड 2, चाइल्डहुड मेमोरी मेथड। बचपन में आप क्या करती थी? बिना किसी के कहे क्या घर घर खेलती थी और सबको सिखाती थी? ये आपका टीचिंग टैलेंट है। क्या आप ड्राइंग बनाती थी घंटों तक? ये आपका क्रिएटिव टैलेंट है। क्या हर चीज को अरेंज करती थी नीटली? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट है। क्या स्टोरी सुनाती थी दोस्तों को? ये आपका स्टोरी टेलिंग टैलेंट है। याद है वो दिन जब आप कुछ बना रही थी, कुछ कर रही थी और किसी ने कहा, ये तुम बहुत अच्छा करती हो, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन आपने उस बात को उस दिन हंसी में टाल दिया। वहां आपने अपना टैलेंट दबा दिया, लेकिन वो टैलेंट मरा नहीं है, वो आज भी आपके अंदर है, सोया हुआ, जागने का इंतजार कर रहा है। मेथड 3, कॉम्प्लीमेंट ट्रैप। एक हफ्ते के लिए हर वो कॉम्प्लीमेंट नोट कीजिए जो लोग आपको देते हैं। अरे तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, तुम बहुत समझदारी से बात करती हो, तुम इतना नीट एंड क्लीन कैसे रह पाती हो, अपने घर को इतना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज कैसे रख पाती हो, तुम्हारी साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन वाकई शानदार होता है। जो कॉम्प्लीमेंट बार बार आए वही आपका टैलेंट है। दूसरे लोग आपके टैलेंट को आपसे पहले देख लेते हैं। मेथड 4, पेन पॉइंट मेथड। किस बात पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? जब कोई घर गंदा करता है तो आप ऑर्गेनाइजेशन और क्लीननेस एक्सपर्ट हैं। अगर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाए तो आपको गुस्सा आता है। ये आपका टीचिंग टैलेंट है। अगर लोग अनहेल्दी खाएं तो आपको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। ये आपका न्यूट्रिशन और कुकिंग टैलेंट है। अगर महिलाओं को कम आंका जाए तो आपको बुरा लगता है। ये आपका मोटिवेशनल एम्पावरमेंट टैलेंट है। जो आपको तकलीफ देता है उसे ठीक करना ही आपका पर्पस है, उसी में आपका टैलेंट छुपा है। मेथड 5, गूगल करो खुद को। सोचो अगर आप किसी एक स्किल को गूगल पर सर्च करें तो उससे रिलेटेड कितने लोग पैसे कमा रहे हैं। कुकिंग वीडियोस इंडिया, करोड़ों व्यूज का चैनल है। हिंदी मोटिवेशनल वुमेन्स, बड़े बड़े चैनल हैं। ऑनलाइन ट्यूटर हिंदी, टीचर्स हजारों कमा रहे हैं। आपका टैलेंट ऑलरेडी एक मार्केट है, बस आपको उस मार्केट में एंटर करना है। मेथड 6, 5 फ्रेंड टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी व्हाट्सएप खोलिए, 5 करीबी दोस्तों या फैमिली मेंबर को एक मैसेज भेजिए। एक सवाल, तुम्हारे हिसाब से मैं सबसे अच्छा क्या करती हूँ? उनके जवाब पढ़िए, आप खुद हैरान हो जाएंगी कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। मेथड 7, फ्लो स्टेट चेक। पिछले 1 महीने में कब ऐसा हुआ कि टाइम का पता ही नहीं चला? कब ऐसा लगा अरे इतने घंटे हो गए? वो मोमेंट जब टाइम भूल जाती है वही आपका टैलेंट है। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और जो काम आपको फ्लो स्टेट में ले जाए वो आपका नेचुरल गिफ्ट है, यानी आपका टैलेंट है।
अब अगला स्टेप है कि अपने टैलेंट को लिख लो। ऊपर दिए गए 7 मेथड में से जो आंसर आ रहा है उसे एक जगह लिखो और अपना टैलेंट पहचान लो। उसके बाद बारी आती है कि टैलेंट को स्किल में कैसे बदलो। देखो, एक बात क्लियर समझना जरूरी है, टैलेंट रो होता है, स्किल उसकी पॉलिश फॉर्म होती है। मतलब हीरा जमीन से निकलता है, कच्चा बेकार दिखता है, लेकिन जब तराशा जाए तो वो हजारों में बिकता है। आपका टैलेंट वो कच्चा हीरा है, स्किल सीखना उसे तराशना है। आप अपने आसपास कहीं से भी अपने टैलेंट को क्लासेस लेकर और पॉलिश कर सकती हैं। मुझे पता है यहाँ पर आपके मन में आएगा, मैं कहाँ से सीखूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, फीस नहीं है। तो सुनिए, YouTube फ्री है। रोज सिर्फ 30 मिनट अपने टैलेंट से रिलेटेड एक वीडियो देखो। एक चीज़ ट्राई करो, 30 मिनट टीवी बंद करो, स्क्रॉलिंग बंद करो, खुद के लिए बस ये आधा घंटा निकालो। क्या ये इतना भी मुश्किल है? बताइए। अपने टैलेंट को अर्निंग में बदलने के लिए आप मोबाइल से शुरू कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे। कैमरा परफेक्ट नहीं चाहिए, स्टूडियो भी नहीं चाहिए, बस आपका फ़ोन और आपकी आवाज़। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, व्हाट्सएप स्टेटस यूज़ करो, 1-2 वीडियो डेली डालो। एक बात गांठ बांध लो, परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो, स्टार्ट करो, फिर परफेक्ट बन जाओगे। एक महिला थी सीमा, जयपुर की हैं, 3 बच्चे हैं उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई। उसने एक दिन सोचा, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। पहली वीडियो में वो घबराई थी, उनकी आवाज़ भी काँपी थी। उस वीडियो पर सिर्फ 34 व्यू आए थे। उसने सोचा, चलो एक बार और करते हैं। 6 महीने तक वो करती रही। 6 महीने बाद उसके 12,000 फॉलोवर थे। वो हर महीने 15,000 कमा रही थी, घर से, बिना इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ टैलेंट और कंसिस्टेंसी से। वो सीमा स्पेशल थी? नहीं। वो आपसे अलग थी? नहीं। उसने बस शुरुआत की, आपने अभी तक नहीं की है। धीरे धीरे उन्होंने क्लाउड किचन, टिफिन सेंटर, ये सब भी स्टार्ट कर दिया और देखो आज वो लाखों में कमा रही है। ऐसा बहुत सी स्टोरीज आपने भी अपने आसपास जरूर सुनी होगी और देखी होंगी। आप जोश टॉक पे जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अगला है, अगर आप चाहते हैं अपने टैलेंट से अर्निंग करना तो पहले आपको फ्री में वैल्यू देनी पड़ेगी। शुरुआत में एक ही गलती मत करना कि पैसे कब मिलेंगे। ये सोचना छोड़ो अभी के लिए, पहले लोगों को दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। फ्री टिप शेयर करो, फ्री डेमो क्लास दो या फ्री सैंपल वर्क दो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो फ्री में। ट्रस्ट बनता है तब पैसा आता है। जैसे एक शॉपकीपर पहले आपको टेस्ट कराता है, फिर आप खरीदारी करती हैं। आपका कंटेंट वो फ्री टेस्ट है। इसके बाद धीरे धीरे अर्निंग शुरू करो। कोई भी सक्सेसफुल क्रिएटर पहले दिन से पैसे नहीं कमाता, लेकिन हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने एक दिन स्टार्ट किया था। तो शुरुआत करो। कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप यही है और 90% महिलाएं यहीं हार जाती हैं। सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं वो है कि 10 दिन करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखा, फिर छोड़ दिया। लेकिन जो 90 दिन तक टिकती है ना, उनकी जिंदगी बदल जाती है। रोज करो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत। सोचो हम एक बीज बोते हैं, एक हफ्ते कुछ नहीं दिखता, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं दिखता, तीसरे हफ्ते अचानक एक छोटी सी कोपल। आप मुझे बताओ, क्या आप उस बीज को पानी देना छोड़ देती थी जब वो नहीं दिखता था, सिर्फ इसलिए कि पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते कुछ नहीं दिखा? नहीं ना। तो अपने टैलेंट को भी पानी दो, रोज थोड़ा थोड़ा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। चलिए एक एक करके उन्हें तोड़ते हैं। पहला है, टाइम ही नहीं है। रोज कितना टीवी देखती हो? रील स्क्रॉल में कितना टाइम जाता है? बस वो 30 मिनट खुद को दे दो। तुम्हें कोई आकर मौका नहीं देगा, तुम्हें खुद को ही टाइम निकालना पड़ेगा। आज से स्टार्ट करो। शुरुआत में डर लगेगा, लोग भी बोलेंगे। जो आज अर्निंग कर रही हैं वो भी कभी जीरो पर थी। छोटा शुरू करो, गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगी।
मत सोचो कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगी फिर शुरू करूंगी। शुरू करो, फिर परफेक्ट बन जाओगी। दूसरा सवाल है कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। पहले रिजल्ट दिखाओ। देखो, जब घर में 5,000 एक्स्ट्रा आएंगे ना, तो परमिशन खुद ही मिल जाएगी। जब लोग तारीफ करेंगे, परमिशन खुद मिलेगी। पहले प्रूव करो, फिर परमिशन मांगो। अगला क्वेश्चन, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। मुझे एक बात बताओ, फोन चलाना आता है? रील देख सकती हो? तो फिर बना क्यों नहीं सकती? आज यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो इंस्टाग्राम रील कैसे बनाते हैं। सिर्फ 15 मिनट में सीख जाओगी। अगला क्वेश्चन, लोग हंसेंगे। हाँ, हंसेंगे, लेकिन जानती हो क्या, जो आज हंस रहे हैं वह कल आपसे पूछेंगे तुमने ये कैसे किया। अगला क्वेश्चन, अगर फेल हो गई तो क्या वो दुनिया का अंत है? कोशिश करके फेल होना कोशिश ना करने से 1000 गुना बेहतर है। कम से कम आपको पता तो चलेगा फेल होना एंड नहीं, वो तो सीखने का तरीका है। क्या एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है और वो पहली बार जब चलता है और गिर जाता है, तो क्या वो सोचता है मैं फेल हो गया, मैं तो चल ही नहीं सकता? गिरना फेल होना नहीं है, ये प्रोसेस है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कुछ करोगे फेलियर आएगा, वो आपका प्रोसेस का पार्ट है। कुछ महिलाएं ये भी सोचेंगी मैं तो बहुत बड़ी हो गई, अब क्या होगा। एक नाम जानती हैं? शायद आप नहीं जानती होंगी, टाओ पोर्कोन लिन। उन्होंने 87 साल की एज में योगा टीचिंग शुरू की। 101 साल की उम्र तक पढ़ाया उन्होंने। आपकी उम्र कितनी है? आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी, क्या आप वही बने रहना चाहती हैं जो आज हैं? वो औरत जिसके सपने थे पर जिसने कभी ट्राई नहीं किया, जिसने हर बात पर खुद को रोका, जो हमेशा सोचती रही कब शुरू करूंगी, या आज वो महिला बनना चाहती हैं जिसने एक दिन डिसाइड किया बहुत हो गया, अब मेरी बारी। जिसने डरते डरते शुरुआत की, जिसने गलतियां की पर रुकी नहीं, जो आज अपनी पहचान बना चुकी है। वो चॉइस आपकी है, वो पावर आपके अंदर है। वो पहला कदम आज उठाना है। खुद से एक वादा करो, मैं आज से खुद को मौका दूंगी, मैं अपने टैलेंट को ढूंढूंगी, मैं शुरू करूंगी, डरते डरते पर फिर भी करूंगी। बस इतना काफी है, बाकी रास्ता खुद बन जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको टच किया तो एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं शुरू करूंगी, और वो टैलेंट भी जरूर लिखिए जो आपने डिस्कवर किया। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप जानती हैं मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और ये वीडियो उस महिला को भेजिए जो अभी भी सोच रही है कि एक पुश की जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप में टैलेंट है, अब उसे यूज करना सीखो और देखो कैसे वही टैलेंट आपकी पहचान बन जाता है, आपकी अर्निंग बन जाता है और आपकी जिंदगी बदल देता है। तो शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।